हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए हुए अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चले होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी जीके चैप्टर वाइज ए क्लास होती है ओनली संडे को 8 AM पर, और हिंदी चैप्टर वाइज ए क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे। और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस ए क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। मैंने किसी भी कारण से इन क्लासों को आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया हूँ मॉर्निंग टाइम में, तो आप एडजस्ट कीजिए। मैं आपको इन क्लासों को आपको नाइट में प्रोवाइड करा दूंगा। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, एक क्लास को कोई भी देख सकता है, चाहे लेखपाल, चाहे कांस्टेबल, चाहे यूपीएसआई, चाहे पेट, चाहे आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तो आप इस क्लास को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सकें। और जो दोस्त अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। इस क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों जल्दी से पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। बरसात में मच्छर नाक में दम करते हैं। आपको किसका पूछा गया? जो आपको रेखांकित मुहावरा है, इसका आपसे पूछा गया, इसका अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शनों में से एक सही उत्तर होगा। तो बताइए, नाक में दम करने का मतलब क्या होता है? सांस ना ले पाना, या सोने ना देना, या बहुत परेशान करना, या प्रदूषण फैलाना। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बहुत परेशान करना, यानी नाक में दम कर देना यानी बहुत परेशान करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना का अर्थ क्या है? दोस्तों बताइए, अंगूठा चूमना का अर्थ क्या है? बताइए। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शनों में से एक सही उत्तर होगा। तुरंत प्रभाव से सही उत्तर बताइए, इसका क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा? खुशामद करना। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपके साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूं, तो इन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। अक्ल का पुतला का अर्थ क्या है? अक्ल का पुतले का अर्थ क्या है? बहुत बुद्धिमान, या बहुत चतुर, या अत्यंत धूर्त, या अत्यंत मूर्ख। बताइए। अक्ल का पुतला होना, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बुद्धिमान होना। चलिए नेक्स्ट। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना। दोस्तों, इसका मुहावरा सही क्या होगा? इसका अर्थ क्या होता है? बताइए। जो दोस्त मैं इन प्रश्नों को करा रहा हूं, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आने वाली कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर यह प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो आप इन्हें नोट बनाकर जरूर लिखते जाइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा बी, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। ठीक, यानी गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न क्या है। चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ है। चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ है, बताइए क्या हो जाएगा। आराम की नींद सोना, या बड़ा चढ़ाकर बातें करना, या आत्म प्रशंसा करना, क्षमता से अधिक व्यय करना। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों जल्दी से बताते जाइए इनका आंसर सही क्या होगा। जौहर खुलने का अर्थ क्या है? बताइए। जौहर खुलने का अर्थ क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। भेद का पता लगना। ठीक, क्या होता है? जौहर खुलना का अर्थ क्या होता है? भेद का पता लगना। चलिए नेक्स्ट। ढपोर शंख का अर्थ है। ढपोर शंख का अर्थ है, बताइए। सब संबंध छोड़ देना, या कांपने लगना, विख्यात होना, या बेवकूफ। तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेवकूफ। चलिए नेक्स्ट। दिल पक जाना, दिल पक जाना का अर्थ क्या है? अच्छा लगना, प्रेम ना होना, अत्यंत पीड़ित होना, कष्ट पहुंचाना। तो दोस्तों बताते जाइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए। तो बताइए क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यंत पीड़ित होना। चलिए नेक्स्ट। 9 2 11 होने का अर्थ है, बताइए। 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है? रफू चक्कर होना। क्या होता है? भाग जाना, या रफू चक्कर हो जाना।
यही होता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट, नाक पर सुपारी तोड़ना, यानी नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या है? नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या है? इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना, असंभव कार्य करना। बताइए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न क्या है? पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है। बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से एक सही उत्तर होगा। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या है? दोस्तों बताते जाइए। देखिए क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा? छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। क्या? छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। चलिए नेक्स्ट, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या है? पानी पीकर घर पूछने का अर्थ क्या है? दोस्तों अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके साथ करा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, तो इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार के ही प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे। बताइए, पानी पीकर घर पूछने का अर्थ क्या है? अनोखा काम करना या विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काम निकलने के बाद सोचना। चलिए नेक्स्ट, बिंग हम दृष्टि का अर्थ है। बिंग हम दृष्टि का अर्थ है, बताइए। सरसरी दृष्टि, गहरी दृष्टि, सम्यक दृष्टि या पैनी दृष्टि। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम्यक दृष्टि, यानी सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, भयभीत होने का सही मुहावरा है। बताइए, भयभीत होने के लिए सही मुहावरा क्या है? तो क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कलेजा धक धक करना। चलिए नेक्स्ट, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा है। अंगूठी चाटना, ऊंट के मुंह में जीरा, ओस के चाटे प्यास ना बुझाना, एक अनार सी 100 बीमार। इसका क्या होगा? एक अनार 100 बीमार। यहां पर सी नहीं होगा, 100 होगा। बताइए, एक अनार 100 बीमार। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट के मुंह में जीरा। चलिए नेक्स्ट, पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की जो रिक्त स्थान है आपसे पूछा गया है। बताइए, बताइए इसका रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? ध्यान से पढ़िए, दोबारा पढ़िए। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की आपसे रिक्त स्थान पूछा गया है। इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? बताइए। देखिए क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा? बी, ऐसी तैसी हो रही है। क्या? ऐसी तैसी हो रही है, यही होगा ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है? आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों जल्दी से बताते जाइए। बेमेल तथा बेढंगा होना। चलिए नेक्स्ट, गूलर का फूल होने का अर्थ क्या है? कभी नहीं दिखाई देना, कभी कभी दिखाई देना या स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई ना देना, व्यर्थ की बात करना। तो क्वेश्चन 18 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कभी कभी दिखाई देना। चलिए नेक्स्ट, घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या है? घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या है? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अनुभवी होना। क्या? बहुत अनुभवी होना। चलिए नेक्स्ट, टिप्पस लगाना का अर्थ है। टिप्पस लगाना का अर्थ क्या है? बताइए, टिप्पस लगाना का अर्थ क्या है? झूठी बातें मिलाना, सिफारिश करना, निशाना लगाना या रिश्वत देना। तो क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सिफारिश करना, यानी टिप्पस लगाने का अर्थ क्या होता है? सिफारिश लगाना, यानी सिफारिश करना। चलिए नेक्स्ट, दाम लगाना का अर्थ क्या है? दाम लगाने का अर्थ क्या है? मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना या मोल भाव करना। तो क्वेश्चन 21 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मूल आंकना।
चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ क्या है? तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ क्या है बताइए। तो क्वेश्चन 22 का आंसर क्या होगा? पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। क्या? पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। आया समझ? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला मुहावरा क्या है। देखिए, दिन को दिन और रात को रात ना समझना। दिन को दिन और रात को रात ना समझना का अर्थ क्या है बताइए। दोस्तों जल्दी से बता जाइए। दोस्तों आज का टारगेट है 1000 लाइक करवाने का आपका। ठीक दोस्तों, करवाएंगे ना? शायद आप अवश्य करवाएंगे। बताइए क्वेश्चन 23 का आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों जल्दी से बताइए क्या होगा। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी। कोई बड़ा काम करते समय, क्या? कोई बड़ा काम करते समय अपने शुभ आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। चलिए नेक्स्ट 24। पौ 12 होने का अर्थ है। पौ 12 होने का अर्थ क्या है? 24 का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाभ ही लाभ होना। क्या? लाभ ही लाभ होना। चलिए नेक्स्ट 25। मखमली जूते मारने का अर्थ क्या है? मखमली जूते मारना का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना, ठीक, या व्यंग्य करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या अपमानित करना। बताइए क्वेश्चन 25 का आंसर क्या होगा? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, मीठी बातों से लज्जित करना। आप खुद समझ सकते हैं, जब मखमली होता ना, मखमली यानी ए सेंस लगाइए। मखमली, मखमली तो सॉफ्ट होता है ना, होता तो वैसे ही मीठी बातें, हाँ, मीठी बातों से क्या करना? लज्जित करना। यानी मखमली कोई चीज है, उससे किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है तो मखमली तो एक अच्छी चीज होती है ना, तो ऐसी मीठी बातों से लज्जित करना। ठीक, हम सेंस भी लगा के इन मुहावरों को कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। रीढ़ तोड़ना का अर्थ है। रीढ़ तोड़ना का अर्थ क्या है? आधार ही ना रहना या निराश हो जाना, कमजोर होना या दुर्दशा करना। बताइए। दुर्दशाग्रस्त होना। बताइए इसका 26 का आंसर क्या होगा? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, आधार ही ना रहना। चलिए नेक्स्ट। रीढ़ का तोड़ने का मतलब क्या होता है? आधार ही ना रहना। अगर आपकी यानी कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी रीढ़ टूट गई ना, रीढ़ की हड्डी टूट गई ना, तो उसका आधार पूरा क्या खत्म हो जाता है और झुक जाता है। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। चलिए समझ आगे बढ़े। देखिए, शैतान की आंत का अर्थ है। शैतान की आंत का अर्थ है बताइए। अत्यंत धूर्त व्यक्ति या अत्यंत नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु या अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो क्वेश्चन 27 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुत लंबी वस्तु। चलिए नेक्स्ट। सुबह शाम करना का अर्थ है। सुबह शाम करना का अर्थ क्या है? समय व्यतीत करना या आवारगर्दी करना, यानी आवारागर्दी करना या ढाल मटोल करना, देर रात काम करना। तो क्वेश्चन 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाल मटोल करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो इस क्लास का लाभ ले सके। चलिए नेक्स्ट। सूरत नजर आना का अर्थ है। बताइए सूरत नजर आना का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सी, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। आया समझ? सूरज नजर आना का अर्थ क्या है? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखिए क्या है। हाथ ऊंचा होने का अर्थ है। ध्यान से पढ़िए और इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। हाथ ऊंचा होना का अर्थ है युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, या दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, या अत्यधिक प्रतिष्ठित, या किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। तो क्वेश्चन 30 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए दोस्तों। इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो सोच समझ के इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।